अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, अब मेरे स्टाइल में खड़े मसालों का कीमा, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके साथ हम बनाएंगे चने की दाल भरे पराठे। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कॉम्बिनेशन होता है, खाने में इतना जायकेदार होता है कि आप पूछिए मत। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरे पास 1 किलो कीमा, ये हाथ से कुटा हुआ है, ये देखिए हाथ का कुटा हुआ। और ये है 2 हड्डी हैं। हड्डी मैंने इसलिए ली है कि ताकि हड्डियों का जूस भी अच्छे से इसमें कीमे में निकल आए। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये देखिए थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, ये ब्लैक पेपर, लौंगे हैं थोड़ी सी, 2 बड़ी इलायची है, 2 दालचीनी, और ये है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। सही है, ये भी हम इसमें डालेंगे। और ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, जिसे मैंने इस तरह से बारीक चॉप किया है। ये है लहसुन, 1 पंच लहसुन का जो होता है वो मैंने बारीक बारीक इस तरह से काटा है, इसको देखिए बारीक बारीक चॉप किया है। और ये है अदरक, जिसे स्लाइस में बारीक बारीक स्लाइस में मैंने कटिंग करी है। और ये है 2 मीडियम साइज की प्याज, जिसे मैंने इस तरह से कटिंग करी है बारीक बारीक स्लाइस में, ये देखिए। सही है, तो स्टार्ट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने कढ़ाई रख दी है अपनी चूल्हे पर और चूल्हा ऑन कर दिया है मैंने। सही है, अब हमने इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है आधा कप हमने मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़बरदस्त होता है, ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हड्डियाँ मजबूत करता है। आप भी मस्टर्ड ऑयल में बनाना शुरू कर दें। और ये जो हमारे पास प्याज थी, ये सब प्याज हम इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मस्टर्ड ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था पहले, ताकि इसमें जो थोड़ी सी स्मेल होती है ना वो निकल जाए। अब हमने इसको बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसी तरह से प्याज को ब्राउन करना है। ये देखिए लाइट ब्राउन हो गई है ना, ये देखिए। बस हमने इसी कंडीशन में इसको, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो अपना कीमा है हमारा, ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब हम इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून नमक डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। अच्छा, हम चख लेंगे बाद में, अगर हमें कम लगेगा तो हमने अपना कीमा तो डाल दिया। अब इसमें सिर्फ 1-2 मिनट हमने इसको और अच्छे से फ्राई करना है। इस ऑयल के अंदर हमने प्याज में इसे अच्छे से फ्राई करना है। पानी हमने अभी नहीं डालना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डालेंगे पानी, वरना नहीं डालेंगे। अच्छा, अब हमने क्या डालना है, अब जो हमारा ये रखा हुआ था लहसुन अदरक चॉप किया हुआ, ये भी हम इसमें डाल देंगे। ये खड़े मसालों से बना रहे हैं हम।
जो हमारा गरम मसाला था, अच्छा गरम मसाले में मैंने 2 तेज़ पत्ते भी लिए हैं और ये छोटी इलायची भी 2 ली है। ये सब भी हम इसमें डाल देंगे। और जो हमारे टमाटर है ये भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हमने इसे अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करके स्लो आंच में अभी हम एक और चीज़ डालेंगे इसमें। ये है कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, ये भी हम डाल रहे हैं इसमें। यकीन करें अभी बना नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से क्या खुशबू आना शुरू हुई है। और जब बन जाएगा तो क्या बात है, फिर गजब की खुशबू आ रही है अभी से। ये देखिए, अब हम इसे क्या करेंगे, कवर करके स्लो आंच में इसे पकाएंगे। तो फ्रेंड, जब तक हमारा कीमा रेडी हो रहा है, अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये है मेरे पास 1 कप, 1 प्याली कह लें, कप कह लें, जो भी कह लें सही है। ये है चने की दाल। इसे मैंने अच्छे से चुन लिया था, कोई कचरा नहीं था। अब हम ये इसमें अपनी पतीली में डालेंगे और इसे अच्छे से वॉश करके इसे मैं चूल्हे पे रखकर उबालूंगी। उबालने से आपको पता है ना क्या होता है, उबालने से इसमें झाग आता है। झाग के बाद झाग हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद हमने क्या डालना है ये मैं आपको बताती हूँ। अभी हम इसको धो के चूल्हे पर रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चने की दाल में उबाल आ गया और जो देखें ये झाग आ रहा है ना, इसको हमने रिमूव करना है। ये देखिए, दाल आ गई थी इसमें, मैं दाल वापस डाल देती हूँ। ये देखिए सही है। अब हमने इसमें अपने स्पाइसेस डालने हैं। बहुत कम क्वांटिटी में हमने इसमें स्पाइसेस डालने। ये देखिए 2-3 है लौंगे, काली मिर्च है, 1 छोटी है, बड़ी इलायची है लेकिन ये छोटी है, सही है। ये कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून से भी कम है, ½ टीस्पून से भी कम है। हल्दी है 1 टीस्पून और यह है ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ये भी हम सब इसमें डाल देंगे। और इसको कवर करके जब तक ये हमारी गल नहीं जाती, जब तक हम इसे पकाएंगे। तकरीबन ऐसे 10 मिनट में पक जाएगी ये इंशाल्लाह ताला। तो हम मिलते हैं 10 मिनट के बाद। इसे कवर कर देती। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट लगे। हमारी दाल देखिए कितनी अच्छे से खुश्क हो गया, इसका पानी भी, और हमारी दाल भी गल गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे से ये हो गई है। अब इसका पानी है अभी थोड़ा सा, इसको और ड्राई कर लें हम। थोड़ा चूल्हा तेज़ कर देते हैं आँच। उसके बाद हमने इसको क्या करना है ये मैं भी आपको बताती हूँ। थोड़ा सा पानी इसका ड्राई हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए वो जो हमने दाल बॉईल करी थी, चने की दाल अपनी, ये देखिए मैंने अच्छे से इसको पीस लिया है ठंडा करके। ये देखिए कितने अच्छे से पीसी है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आपने भी पीसनी है, बिल्कुल कोई दाना ना हो, कोई गरम मसाले का, कोई काली मिर्चों का कोई दाना ना आए बीच में, वरना हमारा पराठा फट जाएगा। देखा आपने। तो अब हमने तो इसको रेडी कर लिया। अब इसको करते हैं साइड और चलते हैं अपने कीमे की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स,
माशाल्लाह से हमारा ये कीमा भी रेडी हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से क्या खुशबू आ रही है, कातिलाना खुशबू है ये, इतनी ज़बरदस्त खुशबू। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है। ये देखिए अच्छे से हमारा ये फ्राई हो गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें मैंने इस तरह से काट के डाली थी, ये डालेंगे हम, और हरा धनिया। और हम फ्लेम ऑफ करते हैं। फ्लेम ऑफ करके अब हम अपने पराठों की तरफ चलते हैं। हमने आटा लिया है अपना, ये फाइन आटा है, ये फाइन आटा है। और हमने इसमें क्या डालना है, ये किस तरह से गूंदा जाएगा मैं आपको सब बताती हूँ। ये मैंने 1/2 टीस्पून नमक लिया है, क्योंकि नमक हम कम ही यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने अपनी दाल में भी नमक डाला है, और क्योंकि हम ये कीमे के साथ खाया जाएगा तो कीमे में भी नमक है, तो इसलिए इससे इधर हम अपनी क्वांटिटी कम लेंगे। 1 टेबलस्पून घी लेना है। घी से क्या होगा, हमारे पराठे खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। 1/2 कप मिल्क, ये नीम गरम है, नीम गरम मैंने लिया है, आप भी नीम गरम लीजिएगा। जो घी हमने डाला था, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारे पास 1/2 कप मिल्क है। अब हम इससे थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा आटा अच्छे से कट गया है। ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है ये। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से हमने छोटे छोटे पेड़े बनाने, और अपने काउंटर पे थोड़ा सा डस्ट करना है अपना आटा। हल्के हाथों से आपने इसको बेलना है। तो साइड करके दूसरा पेड़ा लेते हैं। दूसरी पेड़ में भी इसी तरह से हमने अब हमने क्या करना है, अब जो ये हमारी दाल है ये हमने इसमें भरनी है। अच्छी तरह से इसको आपने भरनी है। ये देखिए और जो हमारा ये हमने पहले बनाया था, इसको हमने इसके ऊपर रखना है।
और इसको यूँ बराबर रख करें। फिर हमने इसे इस तरह से करना है। देखिए सही है। इसको बराबर करने का इसे और हल्के हाथों से इसे बेलें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कीमा पराठा, दाल भरे पराठे कीमा, ये देखिए हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए ये हमारे दाल के पराठे। ये देखिए माशाल्लाह से लेयर, देखें लेयर में कितना है माशाल्लाह से, ये देखें। और खाने में भी लाजवाब है ये। अच्छा, कीमा मैंने बीफ में बनाया है, आप इसमें मटन में भी बना सकती हैं, चिकन में भी बना सकती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा कीमा यूज़ करेंगी। तो ये है हमारा कॉम्बिनेशन, दाल भरे पराठे, कीमा और ये है मैंगो। इनका कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त होता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कंजूसी बिल्कुल ना करिएगा सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।